हमारे ना तो डिफेंस मिनिस्टर को कोई सुध बुध है और ना ही हमारे जो सरकार है उनके मंत्रालय के किसी भी एक भी नेता को ये समझ में नहीं आया कि ये हमारे देश के रक्षक हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को अभी तक नहीं सुना है। ये हम मौजूदा सरकार को हम बहुत शर्मिंदगी की नज़र से देखना चाहेंगे। जो पूर्व सैनिक हैं वो धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, पिछले 20 फरवरी 2023 से बैठे हैं। आज से 6 दिन बाद जो है उनको पूरा 1 साल हो जाएगा। हमारे ना तो डिफेंस मिनिस्टर को कोई सुध बुध है और ना ही हमारे जो सरकार है उनके मंत्रालय के किसी भी एक भी नेता को ये समझ में नहीं आया कि ये हमारे देश के रक्षक हैं। इन्होंने देश की रक्षा की है, अपने प्राणों को आहूत किया है। इस देश की रक्षा के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं 24 घंटा, चाहे -डिग्री टेम्परेचर हो या चाहे प्लस राजस्थान का 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इन्होंने ड्यूटी बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाई है, लेकिन उनकी आवाज़ को अभी तक नहीं सुना है। ये हम मौजूदा सरकार को हम बहुत शर्मिंदगी की नज़र से देखना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने रेवाड़ी की रैली में अपने शब्दों में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो पिछले 40 साल से लटके हुए वन आरोपी या जो उसके अंदर कोई भी विसंगति है हम उनको पूर्णतया क्लियर कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्लियर करना तो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने तो अफसर और जवानों के बीच में एक खाई पैदा कर दी, एक प्रकार से बहुत लंबी दरार पैदा कर दी, ताकि जवानों में और ऑफिसरों में कभी एकता ना रहे। क्या दरार पैदा की अफसर में और जवान के बीच में? क्या दरार पैदा की? आप कह रहे हैं कि खाई पैदा कर दी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं अगर हम सुरक्षित हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सेना की बदौलत है। मेरी बात समझिएगा। और सेना जो है वो अफसर के कहीं ना कहीं निर्देश के अंदर काम करती है, तो फिर दरार कहाँ है? देखिए भाई, दरार पैदा इस प्रकार से हो गई कि जो सैनिकों को, जो यानी कि जैसे जवानों को जो हक था ओआरओपी का, भाई पेंशन के अंदर विसंगति थी ना, वो तो केवल जैसे और जवानों के लिए थी, ऑफिसरों के लिए तो थी भी नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने या उसके मंत्रालय में बैठे हुए उन चाटुकारों ने ऐसी दरार पैदा कर दी कि उनका जो है वो सारा हक उठा करके ऑफिसरों को आवंटित कर दिया। भाई ऑफिसरों का हक ही नहीं था तो वो क्यों दिया? इससे क्या है कि हमारे जवानों और जैसियों के अंदर ये मतभेद पैदा हो गया। जनरल सतबीर साहब है वहाँ, भाई जब जैसियों और जवानों से बात करते बोला भाई मैं आप लोगों के फायदे के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन हमें क्या मालूम कि वो मंत्रालय में जाकर के शायद हो सकता है कहता होगा कि भाई अफसरों को दे दोगे तो जवान कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने उठा करके अफसरों को दे दिया। भाई अफसरों को दे दिया तो जवानों के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए था, जवानों को तो उन्होंने नहीं दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उस मंत्रालय में वो जो भी वहाँ कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, चाहे उसमें अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, उन्होंने जो निर्णय लिया वो किस आधार पर लिया? मैं तो मौजूदा सरकार को ही कोसूंगा या देश के प्रधानमंत्री जी को कोसा जाएगा? इसमें पॉइंट कहाँ रहता है ये बताइए आप।